Assalamu alaikum class 1. Class 1, we were doing the chapter parts of the computer. We have learnt about its parts. We have learnt about the parts of the computer, and also we have learnt about monitor. And now we will study about system unit. This is system unit. This is a system unit. What does it contain? क्या होता है इसमें क्या होता है? What does it contain? इसमें क्या होता है? It contains brain. है brain. It contains CPU. CPU works as brain of the computer. As we have brain, हमारा भी तो दिमाग होता है ना। ये देखिए, ये है ना ये हमारा हेड है, और ये हमारी पूरी स्कल है, ये बोन है पूरी, है ना। और इसके अंदर हमारा जो है वो क्या होता है? ब्रेन होता है। तो हम सब काम किससे करते हैं? ब्रेन से करते हैं। अब अगर मैं कोई चीज आपको खाने के लिए दूंगी तो आपका ब्रेन आपको कहेगा कि खाने की चीज है और आप खा लेंगे उसे। तो सारा काम ब्रेन का होता है, सारा काम ब्रेन का होता है। तो इट कंटेन्स CPU, which is the brain of the computer. Which is the brain of the computer. It contains CPU. What is this? This is a system unit. This is a system unit. This is a system unit. ये क्या है? System unit है. What does it contain? The system unit contains the CPU. इसमें क्या होता है? What does it contain? इसमें क्या होता है? It contains, the system unit contains CPU. The system unit contains the CPU. What is CPU? CPU is the brain of the computer. The CPU is the computer's brain. The CPU is the computer's brain. The CPU is the computer's brain. ये जैसे हमारा दिमाग पूरा काम करता है। अब ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर किसी के पास दिमाग ही नहीं हो तो फिर वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो सारा काम, अब देखिए, अगर आपके आंख पे देखे कोई मक्खी बैठ जाए तो एकदम उलझन आएगी, आप हटाएंगे तो ये हुआ कैसे, आपने कैसे हटा दिया? तो ये सारे काम दिमाग के, आप खाना निगल रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, अम्मी खाना पका रही हैं, सब किससे काम करते हैं? ब्रेन से। सारा काम किससे होता है? ब्रेन से होता है। ब्रेन ऑर्डर करता है ये करो। इतनी जल्दी ब्रेन काम करता है, इतनी जल्दी काम करता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ब्रेन इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है। तो सारा हमारी बॉडी में किसका काम होता है? ब्रेन का काम होता है। इसी तरह सिस्टम यूनिट में क्या होता है? सिस्टम यूनिट में CPU होता है। तो CPU क्या होता है? CPU पूरे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। पूरे कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन होता है। अगर CPU ना हो किसी कंप्यूटर में तो क्या होगा? वो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। वो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो फिर CPU का क्या काम हुआ? जिस तरह हमारे दिमाग का काम होता है कि वो हमें बताता है ये करो, ये करो, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, सारा बताता है ना। हम चलते हुए जा रहे हैं, एकदम अचानक हमने गड़ा देखा, हम रुक गए कि नहीं भाई, इस पे से नहीं जाना, हमने साइड से जाना है। क्यों? क्योंकि वरना हम गिर जाएंगे इसमें, अगर फलांगने की कोशिश करेंगे। तो हम देखभाल के चल रहे होते हैं। तो ये सब कुछ हमें कौन बता रहा होता है? हमें हमारा ब्रेन बता रहा होता है। इसी तरह इसका ब्रेन, जल्दी से बताइए क्या होता है इसका ब्रेन? सिस्टम यूनिट में क्या होता है? जल्दी से बताएं।
सीपीयू। तो सीपीयू किसका ब्रेन है? कंप्यूटर का। सीपीयू किसका ब्रेन है? कंप्यूटर का। तो फिर वो कंप्यूटर को क्या बताएगा? इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये कंप्यूटर को बताएगा कि करना क्या है। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी सीपीयू कंप्यूटर को बताएगा कि करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है। ठीक है, चलिए अब पहले हम इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको याद कर लेते हैं। सही है। अब सिस्टम यूनिट यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट, यू हैव ऑलरेडी मेमोराइज द स्पेलिंग ऑफ सिस्टम यूनिट, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे द न्यू वर्ड इज कंटेन। कंटेन, CONTAINS, contains। 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 और कौन सा है जल्दी से बताइए डिफिकल्ट वर्ड यहां पे? कंप्यूटर ब्रेन। You have already learned, you have already memorized the spelling of computer, है ना। आते हैं ना, वो तो आपको याद कर चुके हैं आप किसकी स्पेलिंग याद करनी है आपने? ब्रेन की। और ये जो देखिए ये कॉमा यहाँ लग के ये एस लगा है ना, इसका मतलब होता है कंप्यूटर का ब्रेन। इसका क्या मतलब होता है? कंप्यूटर का ब्रेन। ये जो अपोस्ट्रॉफी, इसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी, ये जो कॉमा लग के एस लगा है ना, इसका मतलब होता है का, की, के। अब कंप्यूटर की ब्रेन तो नहीं होगा, कंप्यूटर का ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग। कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कंप्यूटर का, कंप्यूटर का ब्रेन। चलिए मेमोराइज द स्पेलिंग ऑफ ब्रेन। BRAIN, ब्रेन। BRAIN, ब्रेन। BRAIN, ब्रेन। BRAIN, brain। Computer's brain। Computer's brain। What do we call the computer brain? We call it CPU। What do we call the computer's brain? We call it CPU। हम कंप्यूटर ब्रेन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर ब्रेन को क्या कहते हैं? CPU। कंप्यूटर ब्रेन को क्या कहते हैं? CPU। और जल्दी से बताइए कि कंप्यूटर ब्रेन का काम क्या होता है? It tells the computer what to do। ये कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। ये कंप्यूटर को बताता है करना क्या है। ठीक है, चलिए इसको आप पढ़ लेते हैं हम। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। This is a
system unit. This is a system unit. This is a system unit. What does it contain? What does it contain? The system unit contains the CPU. The system unit contains the CPU. What is CPU? The CPU is the computer's brain. The CPU is the computer brain. The CPU is the computer's brain. What's the function of the CPU? It tells the computer what to do. It tells the computer what to do. TELLS, tells, यानी बताता है. It tells the computer what to do. अच्छी तरह समझ में आ गया ना कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, उसमें क्या होता है और उसमें जो CPU होता है उसका काम क्या होता है. अच्छा, complete this drawing of the system unit. Draw the power button, color the picture. आप देखिए, मैं आपको इसका पावर बटन दिखाती हूँ. ये तो इसका बैक है जहाँ ये पोर्ट्स हैं कि जिनमें आप वायर लगाते हैं, लेकिन अब आगे से दिखाते हैं कि इसका बटन कौन सा होता है जिसको आप प्रेस करते हैं. जिसको आप प्रेस करते हैं तो ये ऑन होता है. अब मैं ये दिखाऊंगी और फिर आपको बोर्ड के ऊपर इस डायग्राम के अंदर बनाना बताऊंगी. तो आपने भी अपनी बुक में ये जो आपको पिक्चर का स्केच दिया हुआ है इसमें ड्रॉ करना है. हाँ, क्लास 1, as you know, this is a system unit. This is a system unit, and look at the front of the system unit. ये देखिए, ये इसका क्या है? पावर बटन. ये देखिए, क्या है ये इसका? पावर बटन. ठीक है. Now we will draw this button on the sketch page 23. Now we will draw the power button on this sketch picture. ये देखिए, ये है ना. आप you have already in the book, है ना. आपकी बुक में पेज नंबर 23 के ऊपर पिक्चर दे रखी है ना, स्केच दे रखा है ना. अब इस स्केच पे आपने ऐसे पावर बटन बनाना है. यू हैव टू ड्रॉ द पावर बटन ऑन दिस स्केच पिक्चर एज यू हैव ऑन पेज 23. ठीक है. अब इस पे बिल्कुल इस तरह आपने बनाना है. ये है पावर बटन और फिर आपने यूं करके एक लाइन खींचनी है. और लाइन किससे खींचते हैं? स्केल से ड्रॉ करेंगे. लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे. लाइन स्केल से ड्रॉ करने के बाद और फिर आप यहां लिखेंगे पावर बटन. पावर बटन ये नीचे. ठीक है. अब ये आपने यहाँ पे अपनी बुक पे पेज नंबर 23 पे ये काम करना है. सही है. अच्छा, नाउ अनदर वर्क वी हैव ऑन दिस पेज. एक और काम है हमारे पास. देखें नीचे डैश 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 दिए हुए हैं, है ना. और फिर देखें क्या लिखा है. अनदर नेम फॉर द कंप्यूटर स्क्रीन. नेम, नाम. अनदर, एक और नाम. अनदर नेम फॉर द कंप्यूटर स्क्रीन. जी जल्दी से बताइए, व्हाट डू वी कॉल द कंप्यूटर स्क्रीन? क्या कहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन को हम? Monitor. It means you have to write the spelling of the monitor
ओवर हियर। ये देखिए यहाँ पे आपको डैश 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 दे रखे हैं ना, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें मॉनिटर की स्पेलिंग लिखनी है, MONITOR, मॉनिटर। क्यों मॉनिटर लिखना है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसके मीनिंग दे रखे हैं, अनदर नेम फॉर द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कंप्यूटर स्क्रीन को एक और नाम कंप्यूटर स्क्रीन का, यानी कंप्यूटर स्क्रीन का एक और नाम क्या है, वो नाम मॉनिटर। अच्छा, अब इसके बाद नीचे देखिए, द पार्ट दैट कंट्रोल्स योर मूवमेंट एंड थॉट्स। द पार्ट समझते हैं ना, बॉडी पार्ट्स होते हैं ना हमारे, ये हैंड है, और जल्दी से बताइए ये आईज हैं, ये नोज है, ये सब बॉडी पार्ट्स हैं। ये हमारा हेड है, और इसके अंदर हमारे क्या है, ब्रेन है। इट कंट्रोल्स आवर ऑल एक्शंस, वो हमारी तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अब देखिए, द पार्ट दैट कंट्रोल्स, कंट्रोल मीन क्या होता है भाई? तुम अपने हाथ कंट्रोल कर लो, बहुत चल रहे हैं तुम्हारे हाथ, क्या मतलब हुआ? काबू कर लो। क्या मतलब हुआ? काबू कर लो। द पार्ट दैट कंट्रोल्स योर मूवमेंट्स। मूवमेंट किसे कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं हरकतें करने को, हरकत करने को, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब मूवमेंट्स हैं। The part that controls your movements and thoughts, movement and thoughts यानी जो हम सोचते हैं, जो हमारे ख्यालात होते हैं, उन सब को कौन कंट्रोल करता है? अब कुछ बच्चे बहुत अच्छे से उन्होंने जल्दी से बता दिया कि कंप्यूटर का तो सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? CPU। क्यों CPU क्यों करता है? बिकॉज इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि वो कंप्यूटर का ब्रेन है। तो अब हमारा कौन कंट्रोल करता है सब कुछ? Our brain controls all our movements and thoughts। हमारा दिमाग हमारी तमाम मूवमेंट्स को और थॉट्स को कंट्रोल करता है। तो अब जल्दी से बताइए इसमें क्या आएगा? देखिए कितने डैश दिए हुए, 1 2 3 4 5, और ब्रेन की स्पेलिंग में कितने लेटर होते हैं? BRAIN, ब्रेन 5 लेटर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आएगा? ब्रेन। क्या आएगा यहाँ? ब्रेन। क्यों आएगा यहाँ ब्रेन? क्योंकि ब्रेन कंट्रोल्स आवर थॉट्स एंड मूवमेंट्स। ब्रेन ही तो हमारी थॉट्स और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब हम रिपीट कर लेते हैं। अच्छा चलें, पहले हम ये करते हैं कि हम मूवमेंट्स और थॉट्स की स्पेलिंग याद कर लेते हैं। सही है? अच्छा, कहाँ लिख के याद करेंगे? अभी हमारे पास जगह है। मूवमेंट्स। मूव मीन क्या होता है? मूव मीन हरकत करना, है ना? तो मूवमेंट्स हमारी हरकत। मूवमेंट MOVE, मूव। क्या होता है मूव? हरकत करना। तो जो हरकतें होती हैं उन्हें क्या कहेंगे? मूवमेंट्स। अब देखिए इस वक्त मेरी पूरी बॉडी में कौन कौन सी चीजें हरकत कर रही हैं? देखिए मेरा मुंह भी हरकत कर रहा है, मेरी आंखें भी हरकत कर रही हैं, मेरे हाथ भी हरकत कर रहे हैं, और मैं चल रही हूं तो मेरी टांगें भी हरकत कर रही हैं, है ना? तो ये मूवमेंट्स हैं। ये क्या है? हमारी मूवमेंट्स हैं। MOVEMENTS, मूवमेंट्स। MOVE, मूव। MENTS, मेंट्स, मूवमेंट्स। थॉट्स क्या होती हैं? जल्दी से बताइए। हमारी सोच। सोचते हैं ना? थॉट्स।
THOUGHTS thoughts, THOUGHTS thoughts, THOUGHTS thoughts। किसको कहते हैं थॉट्स? सोचों को, ख्यालात को। THOUGHTS थॉट्स। तो अब रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने देखा था सिस्टम यूनिट और व्हाट डज इट कंटेन, व्हाट डज द सिस्टम यूनिट कंटेन, व्हाट डज इट कंटेन। और हम यूं भी कह सकते हैं व्हाट डज द सिस्टम यूनिट कंटेन। सिस्टम यूनिट कंटेन्स the CPU. The system unit contains the CPU. What is CPU? The CPU is the computer's brain. The CPU is the computer's brain. What does the computer's brain do? कंप्यूटर ब्रेन क्या करता है? It tells the computer what to do. ये कंप्यूटर को बताता है करना क्या है। ये कंप्यूटर को बताता है करना क्या है और आपने करना क्या है। You have to draw the power button on the sketch given to you on page 23. 23 पे आपको दिया हुआ है ना, आपको दिया हुआ है ना एक स्केच। किसका स्केच है वो स्केच है सिस्टम यूनिट का। एंड यू हैव टू ड्रॉ द बटन, पावर बटन, है ना। और आपने यहाँ क्या करना है? आपने यहाँ पावर बटन ड्रॉ करना है। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये जो नीचे ब्लैंक दी हुई हैं इनमें आपने क्या क्या लिखना है? फर्स्ट ब्लैंक में यू हैव टू राइट व्हाट? मॉनिटर। एंड in the second one you have to write brain. क्या लिखना है आपने इसमें? brain। बस ठीक है, आज इतना ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम।